हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक को नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी फार से कहने लगा, सोच में 23 का है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर हाथ तार के इंसान को तुम देख सकते हो। कई बार एमसी सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर सोच को ना तो फिर मैं भी एक तांस मांगेदार हूँ, मैं सिर्फ रिबॉर्न किया हूँ यहाँ पर, लेकिन क्वीन उसू की कंपेयर में मैं बहुत ज्यादा इंफीरियर हूँ। उसके पास यादों के भी अपने खुद का कल्टीवेशन सिस्टम भी है। अगली बॉल एमसी फार से कहने लगा, फार मैं चाहता हूँ तुम इस आदमी पर नजर रखो। तो सुनने के बाद फार कहने लगा, अगर तुम ना भी कहते तो भी मैं यहाँ पर इस पर नजर रखता। अगली बार फार एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, या तो भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान भी है जो इस आदमी पर पूरी तरह से इंटरेस्ट है। ये आदमी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसने पूरे की पूरे गैलेक्सी के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है। अगर ये खुद इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता इस बार, तो फिर शायद किसी को भी उसकी शिष्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। सुनने के बाद स्टेज पे बात हुई, एमसी अपने मन में कहने लगा, जो वो जो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, शायद यह आया है इस कंपटीशन के रिसोर्स रियाद के लिए, शायद उसके बाद मेरे जितना रिसोर्स नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुसेन के चेस्ट के अंदर कुछ चीज बाहर निकलने लगा लाइट बीम की तरह, और फिर उस चीज को देखने के बाद लुसेन चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज क्या है। अब हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस चीज को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिसे देखने के बाद फार एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ तुम्हारे आईडी का इतनी जल्दी जनरेट हो चुका है, इसका मतलब सेमीफाइनल्स का दौर अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। उसी पर एमसी अपने पीछे बहुत से लाइट बीम को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये सारे लाइट बीम से कॉन्टेस्टेंट का। अगली बार हम लोग एमसी के आईडी को देख पाते हैं, जिसमें एमसी का एरिना के नंबर है W4985। अगली पॉइंट फार सिस्टम में कुछ चेक करने के बाद बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, क्या हमारे कोई एरिना का सारे कॉन्टेस्ट का नंबर पहले से ही आउट हो चुका है, वहाँ पर सोच में लेवल 11 का 3 बोरिया से, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। उसे क्या तुम उनकी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहोगे। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बात हुए कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार फार एमसी को एक कॉम्बेट गिलास देते हुए कहने लगा, इस कॉम्बेट गिलास के बारे में क्या, इसे पहन लो, ये तुम्हारे लिए सोच में काम आने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी उस चीज को नीची नजर से देखने लगा और फिर कुछ भी नहीं कहता। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद फार घबराते हुए कहने लगा, हे लुसेन तुम कहाँ पर जा रहे हो। अगली बार फार पोजिशन होते खुद से कहने लगा, इन लेवल 11 का ओपोनेंट। इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस ग्रुप को डिवाइड किया है, ऐसा लग रहा है ये चीज एक सेटअप है। अगली बार राइटर हमें एरिना का सीन को दिखाते हुए कहने लगा, थोड़ी देर बाद ही हारे कॉन्टेस्ट ने एरिना के अंदर आ चुका है। हम लोग एरिना के अंदर 10 लाइट बीम को देख पाते हैं, और फिर एमसी वहाँ पर सिंपली खड़ा हुआ था। इसके बाद एक पिलो बालों वाला था एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा, लेडीज और जेंटा में सेमीफाइनल का फर्स्ट राउंड अब शुरू होने वाला है, और सारे कॉन्टेस्टेंट कॉम्पिटिशन वेन्यू के अंदर आ चुका है। कॉम्पिटिशन की इस राउंड के अंदर हम लोग 12 स्टार रीजन के सारे सीधे प्लेयर्स को देख पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कौन लोग जीतने वाला है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे ऑडियंस एक साथ चिल्लाने लगा। अगली बार वो एंकर फिर से कहने लगा, तो यही है हमारे सबसे ज्यादा बात करे जाने वाले कॉन्टेस्टेंट, पहला सुपर जीनियस जो 12 स्टार रीजन में लाखों साल में एक बार ही जन्माता है, ट्रांसजेंडर लाइव कॉन्स्टिट्यूशन का बांधा जो पहले ही इमोतार रैंक के बेलालाइन को हासिल कर चुका है। अगली बार एमसी को दिखाते वो एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा, ये साफ जोबिदा रीजन का लुसेंग है। ये भाई एमसी को स्क्रीन पर देखने के बाद लुसेंग की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई आप टीवी आ रहे हैं, तुम ये कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की बहन एक चियर लीडर बन चुका है। इसके बाद लांचन एमसी को देखने के बाद कहने लगा, ये लुसेंग है। और दूसरी तरफ साफ जुपिटर रीजन का चीफ एमसी को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें मिस्टीरियस बीइंग को दिखाया थे जो एमसी को देख रहा था, इसका चेहरा को अभी हमें दिखाया नहीं गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये हमारा नेक्स्ट विलेन होने वाला है। और फिर लुसेंग को दिखाते हुए रायता कहने लगा, लुसेंग बहुत सारे इंसानों के द्वारा देखा जा रहा है, और या तो अभी वो 10 कॉन्टेस्ट है जो अभी तेज में है, वो लोग भी पूरी तरह से लुसेंग पर फोकस करके रखा है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया लुसेंग को देखते हुए कहने लगा, जो मैंने पहली बार ग्रुपिंग रिजल्ट को देखा था, अब मैंने सोचा था ये शायद कोई और है जिसका सेम ही नाम है, मैंने नहीं सोचा था ये सच में वही इंसान होगा। जो सुनने के बाद और एक बोरिया कहने लगा, हाँ मुझे डर लग रहा है। आप क्लिप और एक लड़की बोरिया कहने लगा, मैं अपनी पहली राउंड में इमोतार को फेस करने वाला हूँ। फिर बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट को दिखाते हुए रायता कहने लगा, बाकी सारे बोरियास भी लुसेंग को देख रहे हैं अपनी आंखों में मिक्स इमोशन के साथ। ये चीज को देखने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब पब्लिक क्रिटिसिज्म का टारगेट बन चुका हूँ। क्लिप और एक रेड बालों वाला एंकर कहने लगा, शायद दोस्तों रायता ने यहाँ पर एंकर को चेंज कर दिया है या फिर एंकर का बालों को चेंज कर दिया है। उसमें दोस्तों रायता भी कभी कुछ भी कर देता है। और फिर वो एंकर कहने लगा, मोटर रैंक किस तरह की इनक्रेडिबल पावर को पोजेस करता है, मुझे यकीन है हर को ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा।
अब लुसेंग के ओपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगली बार उन तीनों बोरियास की तरफ पॉइंट करते हुए राइटर और एंकर कहने लगा क्या वो 3 लेवल 11 के कॉन्टेस्टेंट है और 6 लेवल 10 का एलाइट प्लेयर्स है, जहाँ वो लुसेंग सिर्फ एक लेवल 10 का बोरियर है। क्या वो इतने सारे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स के अटैक को विथस्टैंड कर पाएगा और सक्सेसफुली इस अगले राउंड में जा पाएगा? आप इंतजार करते हैं और इसे देखते हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की बोरियर अपने ग्लव्स को अब सही करने लगा। अगली बार फाड़ यहाँ पर आगे चिल्लाते हुए कहने लगा कहाँ से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने इस इडियट को ढूंढ को लाया है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा सैबोटेज हो रहा है। 10-1 फॉर्मेट को ओरिजिनल डिजाइन किया था 10 इंसानों के साथ एक साथ कॉम्पीट करने के बाद एक सिंगल अल्टीमेट विनर को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये चीज है फ्री फॉर ऑल कंपटीशन है, इसका मतलब किसी के पास भी एक किलर ओपोनेंट नहीं है। अगली बार फाड़ और भी तक गुस्से में उस एंकर को देखते हुए कहने लगा होस्ट ने दागिरी लुसेंग को 9 इंसानों का दुश्मन बना दिया है, चाहे तुम किसी भी तरह से इसके बारे में क्यों ना सोच लो। लुसेंग को फोर्स किया जा रहा है 9 इंसानों को एक साथ फेस करने के लिए, वरना अगर वो किसी भी तरह से जीत भी गया हर किसी के सामने रैंक का जो बेला लेंगे जो हो रहा है बहुत ज्यादा डीम हो जाएगा। ये किस तरह की बेवकूफी है। अगली वो रायता एमसी की फैमिली को दिखाते हुए हमसे कहने लगा आपको सिर्फ हार्प ने इसे नोटिस नहीं किया है, लेकिन लुसेंग की फैमिली के अलावा किसी को भी इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद ऑडियंस को दिखाते हुए रायता हमें कहने लगा इसे मेंशन करने को भी जो नहीं, लुसेंग अभी 1-9 हो चुका है, या तो भी अगर वो 100 के खिलाफ भी होता अभी ये लोग को बहुत ज्यादा रोमांच मिलता। अगली बार ऑडियंस के क्वेल्थ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ऑडियंस में से बहुत सारे इंसान यही चीज चाहता था, अभी बहुत सारे इंसान बिस्तों की तरह हाउलिंग कर रहा है। अगर लुसेंग इस मैच के अंदर बिलाट से कवर हो गया, ये चीज वही है वो लोग जो ये लोग चाहते हैं। अगली बॉल वो गोद बोरिया कहने लगा ऐसा लग रहा है वो लोग चाहते हैं हम लोग हमारे फोर्स को ज्वाइन करके इस आदमी पर अटैक करे, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। तो सुनने पर वो लड़की बोरिया कहने लगा अगर सोच को हो ना तो भी मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इमोता बैरलिन की पावर को देखने के लिए। इसके बाद वो लड़की बोरिया अपने पावर को रिलीज होते हुए कहने लगा ऐसा कहा जाए एक ट्रांसजेंडर रैंक का लाइव कॉन्स्टिट्यूशन वाला बीइंग आसानी से अपने से ज्यादा हायर रैंक के एनिमीज को मार सकते हैं, जैसे कि वो लोग खाना खा रहे हैं या भी ड्रिंकिंग कर रहा है। और इमोता रैंक के बारे में इसके बाद और एक लेवल 11 का बोरियर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अरे तो 3 लेवल 11 और 6 सिलाई लेवल 10 के एक साथ मिल को अंतर को अटैक करना है, उसको बुली करना नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। और फिर वो बहुत बोरिया अपने शॉट को नीचे नमाते हुए अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, आप एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसमें दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा है ये तीनों एक साथ मिलकर एमसी को मारना चाहते हैं। और फिर अगली वो और एक कॉम्पिटिटर कहने लगा पहले लुसेंग को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, अब उसी की वजह से कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब ये चीज को सुनने के बाद लुसेंग तो थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा तो भी हर कोई देखना था इमोट रैंक किस चीज से बना हुआ है। अगली वो हम लोग देख पाते लुसेंग को उन सभी ने चारों तरफ से खेल लिया है और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा अगर ऐसा ही है। इसके बाद हम लोग देख पाते लुसेंग अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग के पावर इतना ज्यादा है जिससे पूरे के पूरे एरिना इस लुसेंग के पावर से कवर हो रहा है। लुसेंग कीपी स्माइल कहने लगा जैसा तुम लोग चाहते हो। अगली बॉल लुसेंग के पावर को रिलीज होते देखने के बाद ऑडियंस में से एक बंदा कहने लगा ऐसा ऐसा किस तरह से हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के पावर के वजह से ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा चोट भी लग रहा है। सोच में दोस्तों यह लुसेंग ने सिर्फ अपने पावर को रिलीज किया है, उसने अभी तो कोई भी मूव नहीं किया है। अभी इस पावर को महसूस कर एक वुल्फमैन कहने लगा इसका पावर कौन सा लेवल में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते इंसान का गिलास पूरी तरह से टूट जाते लुपेन के पावर को मारते हुए और फिर वो इंसान कहने लगा कॉम्बैट पावर डिटेक्शन गिलास उसके लिमिट में पहुंच चुका है, 1 मिलियन तक कॉम्बैट पावर को माप सकता था, एक टॉप नॉच गियर का था। इसका मतलब दोस्तों अभी लुसेंग का पावर 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। क्लिप और हम लोग देख पाते लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते अपने पावर को सिर्फ ऊपर उठाया है और फिर लुपेन अपने पावर को मिट्टी में मारने लगा। इसके वजह से पूरी की पूरी एरिना अब डिस्ट्रॉय होने लगा और लुसेंग के सारे कॉम्पिटिशन और उसके शॉकवेव के वजह से पीछे हटने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारे कंप्यूटर अपने मुंह से खून थूकने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो गोद बोरिया भी अपने मुंह से खून निकला है और वो कहने लगा हम लोग हार गए, या तो अभी हम लोगों ने अभी तो फाइट को शुरू भी नहीं किया था और हम लोग हार गए। इसके बाद वो एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा सिर्फ एक मूव और पूरे के पूरे एरिना पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसके बाद हम लोग देख पाते वो एंकर बहुत ज्यादा घबराने लगा। दोस्तों मुझे लगता है एंकर किसी के साथ मिलकर लुसेंग के खिलाफ साजिश कर रहा था, ये उसे पहले ही राउंड में बाहर निकालना चाहता था। अगली बॉल लुसेंग अपने फिंगर को उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा तुम्हारा बेस्ट चांस था मुझे टेकडाउन करने का, इसीलिए अगली बार तो अपना बेस्ट देना मुझे डिफीट करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग को बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।